हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन कुमार और मैं यूट्यूब पर अभी नया नया आया हूं। लेकिन यकीन मानिए, मैं आपको जीएस के बारे में जो बताऊंगा वो काफ़ी एक्सपीरियंस भरा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बिहार में प्रशासनिक सेवा 67वीं आ चुका है और बिहार दरोगा की भी एग्ज़ाम 26 दिसंबर को है। इसके लिए समय बहुत सीमित बचा हुआ है। तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना होगा, जीके और करंट अफेयर को तेज़ी से तैयार करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार दरोगा के तो 26 दिसंबर में अब मानिए तो आज से 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों में पढ़ने के लिए ये कि आप लोग लूसेंट का प्रयोग करते होंगे। लेकिन मैं लूसेंट के साथ आपको आज एक ऐसे किताब के बारे में बताऊंगा जिसमें आप जीके को सिर्फ याद ही नहीं करेंगे, ये आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसे कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई पिक्चर के माध्यम से हमारे दिमाग में कोई बात आती है तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। जिसका साधारण सा एग्जाम्पल है कि हम जो मूवी देखते हैं वो बहुत दिन तक याद रहता है। इसलिए एक अनूठा प्रयास किया है घटना चक्र ने। इसमें घटना चक्र ने क्या किया है कि इसने चित्र के द्वारा अनेकों सीरीज में जीके की किताबें निकाली हैं। तो इसे करना क्या है, आप लोग बारी बारी से ले और एक जगह पर इसे सजाकर इसे किताब का रूप दे सकते हैं। लूसेंट आप पढ़ते रहे बेशक, लूसेंट में जो तथ्य हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लूसेंट के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो याद रखिए ये चीज़ें आपके अंदर बस जाएंगी। होता क्या है कि हम लूसेंट को याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी हम साधारण साधारण क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। जिसका कारण होता है कि हम जो क्वेश्चन आसान हो उसी में हम छट जाते हैं। तो इसका प्रयोग क्या करना है, हमें इन किताबों का भी अलग से प्रयोग करना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, ये है घटना प्रकाशन का, घटना चक्र का काफ़ी नाम हो चुका है, काफ़ी ये प्रकाशन बेहतरीन है। इसने अनेकों किताबें निकाली हैं जिसमें पूर्वावलोकन तो एक है ही, जिसमें क्वेश्चन रहता है, जिसका क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये जीएस का चित्र के द्वारा प्रस्तुति किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है इसका प्रथम भाग और मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। ये है जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास, आप देख सकते हैं। ये 2021 का एडिशन है और ये चित्रात्मक प्रस्तुति है। जीएस दृष्टि ये भाग 1 है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इतिहास को, अगर आप देखें तो इतने भागों में इन्होंने बांटा है। सामान्य परिचय से लेकर मध्य का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। इसके बाद हम बात करें तो प्राचीन भारत को आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने दिखलाया है, आप देख सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी बनाकर आपको साइट पर डाल दूंगा। आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए, देखिए कितना अच्छा है। देखिए इस तरह से क्या होता है, एक टेबल में सारी बातों को एक सजा देने से क्या होता है कि हम लोगों को बहुत दिनों तक ये बातें याद है और इसे तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हम जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने और हमारे पास समय 2-3 दिनों का ही है तो इसे हम पिक्चर के माध्यम से बस या ट्रेन में देखते हुए भी जा सकते हैं, क्योंकि हम यात्रा के दौरान पढ़ नहीं पाते हैं। सॉरी। आप देखिए सिद्धार्थ के बारे में कितनी अच्छी तरीके से है, बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, पुत्र पत्नी, विवाह, लालन पालन, पिता, ये सारी बातें एक जगह पर हैं। बिल्कुल देखिए, देखिए गुप्त नवरत्न, गुप्त गुप्तोत्तर युग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। देखिए अब आ गया मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत बिल्कुल। देखिए, ये देखिए बलबन का पूरा जीवन, उसका परिचय, उसका प्रारंभिक जीवन। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जगह पर देखने से क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा याद रहता है। और एक क्या होता है, एक आई अपील, एक अच्छे तरह से ये हमारे
दिमाग में रच बस जाता है जब हम किसी चीज़ को पिक्चर या ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, देखिए कितने अच्छे माध्यम से गुरु नानक जी का, आधुनिक भारत का इतिहास आ गया। देखिए धन निकासन का सिद्धांत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आता है, हर जगह परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए प्रतिपादक धन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन बहिर्गमन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादक, इंग्लैंड, डेट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब को इन्होंने लिखा था। द वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में कितने अच्छे तरीके से है। होम रूल लीग आंदोलन, देखिए बाबा रामचंद्र के बारे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सबसे बेहतरीन देखिए जालियांवाला बाग कांड कितने अच्छे तरीके से है। ये कुआं, जालियांवाला वाले पिस्टल का यूज हुआ, हंटर कमीशन का गठन हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि इसमें संपूर्ण जीके है, पर ये जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को एक जगह संकलन करने का काम इसमें किया गया है। साइमन कमीशन, कांग्रेस का रांची अधिवेशन, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में कितने अच्छे तरीके से है। देखिए लाल किला का मुकदमा, लाल किला मुकदमा, अभियुक्त कौन कौन थे, किन किन लोगों पर केस चला, नेतृत्व किसने किया, इत्यादि। ये सब दोस्तों यकीन मानिए ये बुक आपको लेनी चाहिए और इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसकी कीमत लगभग, सबसे पहले आप देख लीजिए भारत का संवैधानिक विकास, आप देख सकते हैं मित्रों। देखिए कितने कहाँ का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, त्योहार, मंदिर, महत्वपूर्ण स्मारक, तो इस तरह से देख सकते हैं। और मैं इसके प्राइस की बात करूं मित्रों तो इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 90 रुपये हैं। तो ये 90 रुपये में आपको 30% ऑफ मिलेगा, तो इसमें 27 रुपये आप ऑफ़ कर दीजिए, लगभग ये आपको 62 रुपये में बुक, 62-63 रुपये में बुक मिल जाएगी, 63 रुपये में। मैंने इसे 65 रुपये में ख़रीदा है। तो ये हो सकता है 20% तो आपको मिलेगा ही, 30% तक भी मिल सकता है, लेकिन मान के चलिए 60 से 70 के बीच में आप इससे। और इसके देखिए इसके कितने भाग निकलने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग निकलने वाले हैं, जिसमें से एक इतिहास निकल चुका है और ये पर्यावरण परिस्थिति दूसरा भाग इसका आ चुका है मार्केट में, राज व्यवस्था भी आ चुका है, और ये भूगोल। तो ये 4 पार्ट आ चुके हैं, विज्ञान और अर्थव्यवस्था भी निकलेगा और सबसे अंतिम उत्तर प्रदेश निकलेगा। तो ये 4 भाग मेरे पास हैं और मैं क्रम से इन सबों का आपको दिखला दूंगा और आप देख लें, और अच्छा लगे तो आप इसे मार्केट से ख़रीद सकते हैं। यकीन मानिए बहुत सस्ते दाम में बेहतरीन, अगर आपको 50 रुपये तो समझ जाइए कि कुछ है ही नहीं,
अगर आप थोड़ा एक एक दो क्वेश्चन भी अगर इसके माध्यम से आप ज़्यादा बना लेते हैं तो आपका पैसा वसूल है। दूसरी बात है कि चित्र के द्वारा इसमें ऐसा नहीं कि आप 2-3 बुक कर रहे हैं, चित्र के द्वारा आप पढ़ने की कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक ही बुक से पढ़ूंगा, 2-3 बुक क्यों लूँ, तो बात तो बिल्कुल सही है कि किताबें बदलने से कुछ नहीं होता, सारे फैक्ट लगभग सब चीज़ में मिलते जुलते हैं। पर ये क्या है, ये अलग है, ये चित्र के द्वारा है। तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।